मेरे को एक बड़ा इंटरेस्टिंग रियलाइजेशन हुआ कि अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया के हालात की बात करें और मैक्सिमम इंडियंस की बात करें, तो शायद हम लोग लगभग सेम हालात में। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी हम अपने इतिहास को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं। अगर आप अपने घरों में देखो, अपने परिवार में भी देखो, तो हमारे इतिहास को लेके, हमारे खानदान को लेके, हमारे परिवार को लेके हम लोग काफ़ी सेंटिमेंटल हैं। अगर आप हमारे फाइनेंशियल स्टेटस की बात करो तो ना तो हम कुछ देशों जैसे बहुत गरीब हैं, जैसे ग्रीस वगैरह की हम बात कर लें, कि जो अपने आप को मुसीबत आए तो बैंकरप्ट घोषित कर दें और दुनिया के सामने मदद के लिए हाथ बढ़ा दें, और ना ही हम बहुत देशों की तरह अमीर हैं कि हम जो मर्जी चाहें कर लें, जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना चाहें, जो फैसिलिटीज देना चाहें, जो अपने सिटीजन्स को सुविधाएं देना चाहें, वो दे दें। हमारे घरों में भी ऐसे ही हाल है। ना हम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं, ना हम बहुत ज्यादा कमजोर हैं। हम एक लेवल तक तो अपने ऊपर जो हो रहा है उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, लेकिन उसके बियॉन्ड नहीं कर सकते। लेकिन हम बिल्कुल असहाय भी नहीं है। ये भी लगभग एक एवरेज इंडियन की कहानी वो भी ऐसी है। अच्छा, यही नहीं, पड़ोस के मसले भी जो हैं वो भी हमारे ऐसे ही हैं। हमारे पड़ोसी हैं जिनसे हम परेशान हैं, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते। और तो और यहाँ तक कि अगर हम बात देखें दोस्ती की, तो हमारे कुछ दोस्त ऐसे हैं जिनमें आपस में नहीं बनती, लेकिन हमको उनके बीच में एक बड़ा ही फाइन बैलेंस बना के चलना है। बहुत मजेदार सिमिलैरिटीज हैं इंडिया में और एक एवरेज इंडियन में। अगर आप बहुत ही ज्यादा जो गरीब हैं या बहुत ही ज्यादा जो अमीर हैं, अगर आप उन लोगों को, थोड़े से लोगों को हटा दो, तो आप देखोगे एक एवरेज इंडियन में और आज के भारत में कोई ज्यादा फर्क नहीं। अच्छा, एक एवरेज इंडियन भी उसी तरह से सेल्फ मेड है जैसे कि आज का इंडिया सेल्फ मेड है। आजादी के बाद से हम जहां तक पहुंचे हैं, हम लगभग ये अपनी मेहनत पे ही पहुंचे हैं। और जो एक एवरेज इंडियन है, उसमें से ज्यादातर लोग जो हैं वो जहां पहुंच रहे हैं वो अपनी मेहनत से ही पहुंच रहे हैं। उनके पास पहले से कोई बहुत ज्यादा पैसा, एंडाउमेंट्स, ऐसा कुछ नहीं है। मैक्सिमम इंडियन आज जो बढ़िया कर रहा है वो किसी ना किसी टर्म्स में सेल्फ मेड ही। लेकिन इस टाइप से बीच में अटके होना, ना बहुत ज्यादा अमीर होना, ना बहुत ज्यादा गरीब होना, ना बहुत ज्यादा कमजोर होना, ना बहुत ज्यादा पावरफुल होना, ना बहुत ज्यादा वेल लाइक्ड होना, ना बहुत ज्यादा हेटेड होना, ये सिचुएशन शायद मेंटल हेल्थ के लिए ना सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है। देखिए, अगर आप बहुत गरीब, बहुत कमजोर है ना, तो आपको एक फायदा होता है, आप किसी के भी सामने बड़े आराम से हाथ फैला सकते हैं मदद के लिए। और आप अगर बहुत पावरफुल या बहुत अमीर हैं तो आपको ऐसी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये जो बीच की स्थिति होती है ना, इसमें आपके पास कठिनाइयां तो हैं, लेकिन संसाधन, रिसोर्सेज नहीं है। प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं, बहुत सारी चीजें आपका अटेंशन मांग रही हैं, लेकिन आपके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि आप हर चीज को फुलफिल कर सकें, हर जरूरत पूरी कर सकें। यही आज के एक एवरेज इंडियन की प्रॉब्लम है। सारे रूल्स हमारे लिए अप्लाई होते हैं। आप देखिए, बहुत अमीर देश, बहुत गरीब देश या बहुत ही आउटलॉड देश जो हैं वो भी चल रहे हैं, उन पे कोई ज्यादा नियम अप्लाई नहीं होते, लेकिन हम पे सारे नियम अप्लाई होते हैं। एक एवरेज इंडियन के साथ भी यही हाल है। सारे नियम कानून जितने भी, चाहे वो बैंक के हों, चाहे वो लॉ के हों, चाहे किसी भी चीज के हों, सारे अप्लाई होते हैं। आपको सारे टैक्सेस भरने हैं, आपको सब काम नियम के हिसाब से करना है। देखिए, लेकिन इंडिया इन सबको झेलते हुए भी यहां तक कैसे पहुंचा? इंडिया ऐसे पहुंचा कि इंडिया की जो कुछ वैल्यूज थी, जो हमारी आइडेंटिटी थी, कुछ चीजें जो हमारी फिक्स्ड थी, जो आज तक नहीं बदली हैं, हमने उनको नहीं छोड़ा। किसी को भी ये डाउट नहीं है कि इंडिया क्या है या क्या करेगा। इंडिया की आइडेंटिटी में ना एम्बिग्विटी नहीं है। इंडिया में एक रिलायबिलिटी है और काफी हद तक शायद प्रिडिक्टेबिलिटी भी है। हम कौन हैं, क्या करेंगे, ये लगभग तय है। ऐसे में क्या होता है, लोगों के लिए आसान होता है आप पे विश्वास करना। लोगों के लिए आसान होता है ये समझना कि आपका वैल्यू सिस्टम क्या है, आप किस प्रकार के हो, आपका नेचर क्या है। और अगर आप अपनी वैल्यूज से जुड़े रहेंगे, अगर आप अपनी जो कोर आइडेंटिटी है उसको पहचान पाएंगे,
आप देखेंगे आप लाइफ में हमेशा कामयाब हो जाएंगे। तो इंडियंस तो हम हैं ही, क्यों ना हम इंडिया से सीख के अपने लाइफ को थोड़ा सा बेहतर बनाएं।